हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ एकेडमी। आज हम क्लास 11 का अकाउंटेंसी का न्यू चैप्टर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, जिसकी मैंने फर्स्ट वीडियो आपके चैनल पे डाल रखी है। आप उस चैनल में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बताया है। एक बार मैं रिव्यू कर लेता हूँ, वापस से बता देता हूँ आपको। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू दी यूजर। और आपको यही डेफिनेशन लर्न करनी है अगर आपको मार्क्स चाहिए। नाउ आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अकाउंटिंग करते क्यों है, यानी अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड अकाउंटिंग, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड अकाउंटिंग। तो पर्पस करते हैं तो पहला पर्पस होता है आपका मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भाई अकाउंटिंग के अंदर होता है रिकॉर्ड्स का मेंटेन करना। आपने कोई सेल परचेज करा, कोई भी ट्रांजेक्शन किया, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो इसमें क्या होता है, वी रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल transactions, data, and events in books of अकाउंट्स, राइट। ये जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, डेटा होता है, इवेंट्स होते हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करना होता है इन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। द कंपनी डिटरमाइन, जो भी कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो काम ही करती है प्रॉफिट एंड लॉसेस पर। भाई अगर प्रॉफिट होगा कंपनी आगे बढ़ेगी, लॉस होगा कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अकाउंटिंग की वजह से क्या होता है, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग इनकम स्टेटमेंट, यूजिंग इनकम स्टेटमेंट। यानी कि इनकम स्टेटमेंट होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करती है कंपनी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नाउ नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि मार्केट में, या फिर आप मार्केट के अंदर आपकी पोजीशन, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, आपकी वैल्यू मार्केट में वैल्यू कितनी है, आप कितनी वैल्यूएशन रख रहे हो। और इसको डिटरमाइन करने के लिए वी यूजिंग बैलेंस शीट। क्या यूज करते हैं हम, बैलेंस शीट विच स्टेट्स एसेट्स, यानी कि एसेट यानी कि संपत्ति, एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ फर्म। फर्म की लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कितनी है, उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी कि आप कितनी वैल्यूएशन रखते हो मार्केट के अंदर, राइट। यानी कि आपकी कंपनी की कितनी वैल्यू है। अगला आपका है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो मैनेजमेंट के लिए बहुत काम आती है, क्योंकि मैनेजमेंट को कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। मैनेजमेंट एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज, मैनेजमेंट परफॉर्म एक्टिविटीज सच एज, कौन कौन सी एक्टिविटी, डिसीजन लेना है, ठीक है, बजटिंग करनी है, फोरकास्टिंग करनी है। इन सभी चीजों के लिए मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर रिलाय करती है। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करती है, पास्ट का, फ्यूचर का, और इस सबके बेसिस पर फोरकास्टिंग, बजटिंग और डिसीजन मेकिंग करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैनेजमेंट का हेल्प करना है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर आगे बढ़ेगी तभी क्या होगा, कंपनी आगे बढ़ सकती है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। क्योंकि कंपनी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल आर गवर्न टुगेदर इन अ बिजनेस, ठीक है ना। तो उसके लिए भाई अलग अलग यूजर्स है। और यूजर्स कौन से, यूजर्स सच एज, कौन कौन से यूजर, जैसे कस्टमर हो गया, भाई कस्टमर सबसे प्राइम होता है। मैनेजर्स हो गए, ठीक है, बैंकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए। ये भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। लेट सपोज
अगर भाई आज मेरे को टाटा एंटरप्राइज का मुझे शेयर खरीदना है, तो शेयर खरीदने मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं क्या क्या देखूंगा, उसका बैलेंस शीट देखूंगा, ठीक है। उसकी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूंगा, उसकी मैं कैश फ्लो देखूंगा, एंड ऑल दीज आर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और ये सारी चीजें क्या है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग डेटा है। तो आप देखो कोई भी डिसीजन, आई एम इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर भी सारी इंफॉर्मेशन देखकर ही इन्वेस्ट करता है। तो अकाउंटिंग की वजह से ही यूजर को इंफॉर्मेशन मिल पाती है, राइट। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एसेट्स ऑन बाय फर्म, ठीक है। जितनी भी एसेट होती है वो ओन बाय फर्म जो होती है, तो सारी रिकॉर्ड होती है। एंड मैनेजमेंट ट्राई टू प्रोटेक्ट दैम, एंड मैनेजमेंट ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। मैनेजमेंट ट्राई करे कि भाई जो मेरी एसेट्स हैं वो बड़े कम ना हो, ठीक है ना। तो ये सारी होती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट दोबारा कर लेते हैं। मैनेज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पहला, determining profit and loss second, determining position financial position third, facilitating management fourth, providing accounting information to the users sixth, and fifth and sixth, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। तो आप इसको एक छोटे से निमोनिक्स से लर्न कर सकते हो। निमोनिक्स बताया था मैं आपको, राम एड मनी इन प्रोविडेंट फंड, R for recording, A for business assets, M for management, I for information to the users, P for profit and loss, and F for financial position. तो आप राम एड ऑल मनी इन प्रोविडेंट फंड में R से आप कर सकते हो रिकॉर्ड्स, A से आप कर सकते हो बिजनेस एसेट्स, M से आप लर्न कर सकते हो मैनेजमेंट, I से लर्न कर सकते हो इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, पी से लर्न कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एफ से लर्न कर सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप ये नॉलेज लर्न कर सकते हो, आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नाउ अगला जो टॉपिक है एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।